बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सबका, सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो इसी सिलसिले में अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में जो हामिला ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, क्या वो रमज़ान के रोज़े रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। तो सबसे पहले अगर दीनी एतबार से देखा जाए और इस्लाम की रूह से देखा जाए, तो आपको पता है कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब पे जो है रमज़ान के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ है। मतलब आप एक कंपल्शन है, आपने रखने ही होंगे। लेकिन हमारा दीन जो है वो हमें बहुत रिलैक्सेशन देता है और दीन के मुताबिक ये है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वज़ह से आप रोज़े नहीं रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप ये रोज़े जो है बाद में पूरे कर सकते हैं। जैसे कि आम तौर पे हैज़ के मौके पे भी अगर लड़कियों के रोज़े या ख़वातीन के रोज़े जो है वो कज़ा हो जाते हैं, तो वो बाद में रोज़े रख सकती हैं। तो इसी तरह अगर अगर प्रेगनेंसी आपकी जो है वो बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी की और आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको शुगर का मसला नहीं है या जैसे और कोई इश्यू नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप अपने रोज़े रखें। और इस साल जैसे रमज़ान के रोज़े तकरीबन तकरीबन विंटर्स के टाइम में आ रहे हैं। हर पूरे पाकिस्तान में मौसम ऐसा है कि कोई इश्यू नहीं है और दिन भी छोटे हो गए हैं, तो आप आराम से रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ, तो अगर प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर के हवाले से देखा जाए, तो पहले 3 महीने में क्योंकि अमूमन वैसे भी ख़वातीन को नौज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, दिल ख़राब हो रहा होता है और कुछ दिल नहीं कर रहा होता खाने का। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें तो रोज़ा रखना बहुत आसान है क्योंकि वैसे भी ख़वातीन जो है वो कुछ उनका दिल नहीं करता खाने-पीने का। लेकिन अपने आप को कमज़ोरी से बचाना होगा और इसके अलावा पहले 3 महीने में क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, जो बच्चा है वो पूरा बन रहा होता है, उसके हर एक-एक पार्ट जो है वो पहले 3 महीने में बन चुके होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपना प्रोटीन इनटेक आप बढ़ाएँ। प्रोटीन आपके डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। अब प्रोटीन किन किन खुराकों में होता है? प्रोटीन होता है जैसे कि अंडे में अगर बात करूँ, आजकल महँगाई का दौर है, तो अंडे जो है वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। इसका जो व्हाइट पोर्शन है, सफ़ेद पोर्शन जो है, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप एग व्हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जो है चिकन है और मटन है, बीफ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी है और आपका बिल्कुल कुछ खाने-पीने का दिल नहीं करता, तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। दही है और दूध है, तो इसका इस्तेमाल कर सकती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप कभी भी जो है फुल मील एक ही टाइम पे ना लें, बल्कि उसको चंक्स में लें। तो जैसे कि आपको पता है कि सहरी का टाइम होता है, अभी सहरी में आपने क्या करना है, सहरी में आप दही ले सकती हैं, तकरीबन 3 से 4-5 चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकती हैं और 1 ग्लास अगर नहीं तो 1 कप अपना मिल्क शेक आप पी सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, खाने का दिल कर रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह आप उसमें आप ब्रेड है, रोटी है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जितना आपका स्टमक एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को और जैसे आपकी कंडीशन एक्सेप्ट करती है। और इसके अलावा दही इस्तेमाल करने से आपको पूरा दिन इतना प्यास भी नहीं लगेगी और इफ्तारी के बाद अमूमन ये होता है कि एकदम से हम सारी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वज़ह से हमें बदहज़मी या डिस्पेप्सिया की शिकायत हो सकती है। हमारे कल्चर के हिसाब से जैसे देखा गया है कि पकोड़े और ये फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ्तारी में इस्तेमाल होती हैं, तो प्रेगनेंसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कोशिश करें कि जो अपना जो रमज़ान का रोज़ा जो इफ्तारी है, इफ्तार आप करें एक खजूर के साथ। खजूर हमारी सुन्नत भी है और खजूर जो है वो पैक्ड है मल्टीविटामिन्स के साथ, आयरन के साथ और मिनरल्स के साथ। तो 1 या 2 खजूरें आप खा लें इफ्तारी के टाइम और उसके बाद जैसे आपने किया तो एक जो है फ्रेश जूस आप कोई भी जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, एकदम से आपको ताकत देता है। तो एक छोटे साइज़ की जो है चपाती या छोटा-सा एक जो है बाउल राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर दाल या कोई भी प्रोटीन जैसे उबला हुआ अंडा हो सकता है या तो फिर आपका चिकन का पीस हो सकता है, तो आप ये खाएँ और उसके तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद अगेन आप कोई ना कोई फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकती हैं और अगेन रात को सोने के टाइम 1 कप ठंडा या गरम दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं।
तो इस डाइट को अगर आप फ़ॉलो करेंगी तो आप इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े भी बड़ी आसानी से रख सकेंगी और आपके बच्चे में कोई किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं होगी। और जैसे-जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता जाता है, देखिए आप जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ महीना, जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है, जैसे इसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो डबल इसकी ग्रोथ हो रही थी डे बाय डे और उतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है मल्टीविटामिन्स की, आयरन की, कैल्शियम की, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे, आपकी टाँगों में एकदम से बल आना शुरू हो जाएँगे। तो प्रेगनेंसी में इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि अपनी अच्छी जो है मल्टीविटामिन्स आपने खानी है, जिसके अंदर आयरन हो, कैल्शियम हो, ताकि आपको कमज़ोरी ना हो प्रेगनेंसी के दौरान। और रमज़ान से पहले जो है अपना लाज़मी सीबीसी करवा लीजिएगा, सीरम कैल्शियम करवा लें, विटामिन डी लेवल्स करवा लें और इस हिसाब से जो भी आपको जिस चीज़ की कमी आ रही है, उस हिसाब से अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें, अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। फिर हम आते हैं जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो रोटी अच्छी से इस्तेमाल करें, तकरीबन दिन में जो है 3 रोटी जो है वो इफ्तारी के टाइम या डिनर टाइम पे वो कोशिश करें कि वो इनटेक करें इसका या एक भरा प्लेट जो है वो राइस का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर खूब सारी वेजिटेबल्स और दाल वगैरह डालें और फ्रेश फ्रूट्स और इस तरह से जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, क्योंकि उनकी कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वज़ह से वो काम नहीं कर सकेंगी और दूध भी कम होना शुरू हो सकता है क्योंकि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होगी, तो आपका दूध नहीं बनेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप नाइट टाइम फीडिंग करवा रही हैं बच्चे को रात के टाइम अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो इससे आपका दूध भी कम नहीं होगा और रात के टाइम अपना खाना-पीना भी रख सकते हैं, आपको किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं होगी। दिन के टाइम आप रोज़ा रखें और रात के टाइम अपनी अच्छी-सी डाइट करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है, वो जो कि रमज़ान के हवाले से थी, आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।